हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लिंग्विस्टिक 2 का ही सेकंड टॉपिक कनेक्टेड स्पीच लेकर आई हूँ। कनेक्टेड इंग्लिश स्पीच एक्सेंट। अब एक्सेंट मतलब हमारे बोलने का तरीका। तो कनेक्टेड स्पीच होता क्या है? स्पीच मीन्स कन्वर्सेशन जो हम बोलते हैं, और कनेक्टेड वर्ड्स मतलब कैसे कैसे वर्ड्स कनेक्ट होते हैं एक स्पीच को बनाने के लिए। कनेक्टेड स्पीच इज़ अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ साउंड्स फॉर्मिंग कन्वर्सेशंस इन स्पोकन लैंग्वेज। मतलब बोलने के लिए जो कन्वर्सेशन यूज़ होती है उसमें कैसे साउंड्स की सीक्वेंस जोड़ी जाती है एक लय बनाने के लिए, उसको कनेक्टेड स्पीच कहा जाता है। कनेक्टेड स्पीच अलाउज अस टू स्पीक एफिशिएंटली एंड विद फ्लो। तो कनेक्टेड स्पीच होती क्यों है, उसका बेनिफिट क्या है? कनेक्टेड स्पीच से जो हमारी स्पीच है, कन्वर्सेशन है, उसको एफिशिएंटली और फ्लो के साथ बोला जा सकता है। तो कनेक्टेड स्पीच के 5 एस्पेक्ट्स हैं: वर्ड एक्सेंट, रिदम, एसिमिलेशन, एलिजन, लिंकिंग। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करने लगी हूँ वर्ड एक्सेंट। अब एक्सेंट का मतलब क्या है? वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। अब कैसे प्रोनाउंसिएशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। द वे वी डिवाइड अ वर्ड मेक्स अ बिग डिफरेंस इन एक्सेंट ऑफ वर्ड। अब हम वर्ड की डिवीजन किस तरह से करते हैं? जैसे CABIN वर्ड है, यहाँ पर मैंने बी के बाद मैंने वर्ड को डिवाइड किया है, और यहाँ पर मैंने ए के बाद वर्ड को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारे केस में जहाँ बी के बाद डिवाइड हुआ है, यहाँ पर ए की साउंड शॉर्ट रहेगी और इसको बोला जाएगा कैबिन। इसमें ए की बड़ी ही मिनिमल सी साउंड है। और यहाँ पर जहाँ मैंने ए के बाद वर्ड को डिवाइड किया है, यहाँ पर ए की लॉन्ग साउंड होगी और वर्ड को प्रोनाउंस किया जाएगा कैबिन। तो इस तरह से वर्ड की साउंड्स चेंज होती हैं। वर्ड एक्सेंट को समझने के लिए हमें बेसिक सिलेबल रूल्स समझने होंगे। सिलेबल होता है वर्ड दैट कंटेन्स 1 वॉवल साउंड, और डिप्थोंग होता है 2 वॉवल साउंड्स जब इकट्ठे आते हैं और उनको एक साथ प्रोनाउंस करना, उसको डिप्थोंग बोला जाता है। तो टू फाइंड नंबर ऑफ सिलेबल्स, अब एक वर्ड में सिलेबल्स कितने हैं वो फाइंड करने के लिए ये 4 रूल्स हैं। सबसे पहले है काउंट वॉवल्स इन द वर्ड। जो भी वर्ड है उसमें हम वॉवल्स को काउंट करेंगे कि कितने वॉवल्स हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली है वर्ड आउटसाइड की, OUI एंड E, इसमें 4 वॉवल साउंड्स हो गए। सब्ट्रैक्ट एनी 2 साइलेंट वॉवल्स, तो इसमें जो साइलेंट वॉवल्स आ रही हैं, जैसे ये E वर्ड है, ये साइलेंट है, इसको मैंने अपने सिलेबल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड है सब्ट्रैक्ट 1 वॉवल फ्रॉम एवरी डिप्थोंग। अब O एंड U ये डिप्थोंग है जो इकट्ठे प्रोनाउंस हो रहे हैं और वॉवल्स इकट्ठे आए हैं, तो इसको हम एज अ एक की साउंड लेंगे। तो हमारे पास एक ई कट गया और एक साउंड हमारी यहाँ से कट गई, तो हमारे पास क्या बचा? नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे पास कितने बचे? 2, और 2 ही हमारे इसमें सिलेबल्स होंगे। सेकेंड पॉइंट है डिवाइड बिटवीन 2 मिडल कॉन्सोनेंट्स। स्प्लिट वर्ड्स दैट हैव 2 मिडल कॉन्सोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हैप, पेन, बास, किट, लेट, टर, सप, पर, डिन, नर। जैसे 6 लेटर वर्ड्स में ये बहुत ही कॉमन होता है कि डबल लेटर्स आ जाते हैं सेंटर में, तो डबल लेटर्स के बिटवीन ही हम ये वर्ड को डिवाइड कर देते हैं। थर्ड सिलेबल रूल है डिवाइड बिफोर अ सिंगल मिडल कंसोनेंट। फॉर एग्जाम्पल O/PEN, E/VIL। अब यहाँ पर ओपन, ए विल, रिपोर्ट। तो फर्स्ट सिलेबल जो रहेगा, सिलेबल के बाद ही हमने वर्ड को डिवाइड कर दिया, तो सिलेबल का साउंड शॉर्ट रहेगा। फोर्थ पॉइंट है डिवाइड बिफोर कंसोनेंट बिफोर LE सिलेबल। अब जो ओल्ड स्टाइल के वर्ड्स होते हैं जैसे एबल, रबल, टम्बल, ये बड़े पुराने वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर LE वर्ड से पहले जो कंसोनेंट आएगा उसके पहले वर्ड की डिवीजन हो जाएगी। LE
यहाँ पर बी और उससे पहले, ऐसे ही टम्बल में। बट यहाँ इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सी के एल ई वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे टिक्कल है, वहाँ पे एल ही से पहले ही डिवीजन होगी, तो इसकी साउंड क्या आएगी, एबल, रब्बल, टम्बल, टम, देखो म के बाद थोड़ा सा साउंड हमारा रुक जाता है, टम्बल, इस तरह से। फिफ्थ हमारा सिलेबल रूल है, डिवाइड एनी कंपाउंड वर्ड्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड रूट्स। तो जो कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है, उसमें जो भी प्रीफिक्स या सुफिक्स लगे हुए हैं उनको रूट वर्ड से सेपरेट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर अनहैप्पी में अन प्रीफिक्स है और हाउस बोट में बोट सुफिक्स है, तो यहाँ पर हमने अन के बाद स्लैश लगा दिया और यहाँ पर बोट से पहले स्लैश लगा दिया। तो इस तरह से ये 5 सिलेबिक रूल्स हैं जो वर्ड एक्सेंट के टॉपिक के अंडर ही आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिदम। Rhythm refers to the pattern of stressed and unstressed syllables in speech or writing. It is speed of how you say a sentence. तो stressed और unstressed words जो हैं उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसको रिदम बोला जाता है। जैसे कैट, बैट, रैट, ये एक ही रिदम में आ रहे हैं, ये राइम्स बन जाती हैं। रिदम इज स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड म्यूजिकल नोट्स। इट इज़ यूज इन म्यूज़िक, पोइट्री एंड डांसिंग। आपने पोइट्री में देखा होगा लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली राइमिंग होते हैं, तो वही रिदम है। मोस्टली रिदम जो है वर्ड्स में, म्यूज़िकल नोट्स में और पोइट्री, डांसिंग में यूज़ की जाती है। बेनिफिट क्या है रिदम का? रिदम हेल्प लर्नर्स साउंड मोर फ्लुएंट। अवेयरनेस ऑफ रिदम हेल्प्स इन कंप्रीहेंडिंग फास्ट पेस्ड कन्वर्सेशंस एंड स्पोकन डिस्कोर्स। रिदम से हमारी जो स्पीच है वो फ्लुएंट हो जाती है, बोलने में अच्छी लगती है, इजी लगती है, और जो हमारा स्पोकन डिस्कोर्स है बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। डिस्कोर्स का मीनिंग है हमारे बोलने का जो तरीका है। अब इसमें रिदमिक डायग्राम भी मैंने इसमें शो किया है। एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, डब्ल्यू का मतलब है वीक वर्ड्स। तो ट्वेन टी, इसमें ट्वेन वर्ड स्ट्रॉन्ग है और टी वाई वर्ड वीक है। प्ले, सिज, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो आगे मैं इसका ट्री डायग्राम शो करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ट्री डायग्राम कहीं भी आ जाए ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे लिंग्विस्टिक्स में आते हैं, तो आप 20 प्लेसेस वर्ड को लर्न कर लीजिए कि आपको इसका ट्री डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने ट्री बनाया, इसको वीक वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग लिखना है। फिर इसके नीचे 20 ये वाला, और इसके नीचे SW प्लेसेस। तो ऐसे वर्ड फॉर्म होगा 20 प्लेसेस। तो ये रिदम का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थर्ड पॉइंट है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मीनिंग ये होता है जब किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उसके नेबरिंग वर्ड की वजह से चेंज हो जाए। जैसे दिस और शॉप दो अलग अलग वर्ड्स हैं, पर जब हम इसको इकट्ठा बोलते हैं तो ये जो स का साउंड है ये श बोला जाएगा। जैसे ये बोले जाएगा दिशा। लास्ट ईयर में टी और वाई की साउंड कट कर च की साउंड आएगी, लचियर, जब हम ऐसे फ्रीक्वेंटली बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है एलिजन। एलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजन का मीन्स है किसी साउंड को काट देना, ओमिट कर देना किसी साउंड को। आई डोंट नो, आई डोंट नो को मोस्टली लोग कैसे बोलते हैं? आई डू नो। नेक्स्ट डोर को नेक्स्ट डोर, इसमें टी की साउंड आई ही नहीं, और इसमें भी डोंट के टी की साउंड आई ही नहीं, तो इसमें साउंड को कट कर देना। एलिजन का बेनिफिट क्या होता है? एलिजन हेल्प्स ईजियर टू प्रोनाउंस। हमारी स्पीच जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए ईजी हो जाती है। एलिजन इज़ यूज इन कैजुअल स्पीच। मोस्टली जब एक दूसरे से लोग कैजुअली बात करते हैं, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ या आप किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, हम मोस्टली वर्ड्स को शॉर्ट करके बोलते हैं। इट हेल्प्स अमेरिकन इंग्लिश स्पीक स्मूदर। जो अमेरिकन इंग्लिश है इसको स्मूथली बोलने के लिए एलिजन बहुत हेल्पफुल है। लास्ट पॉइंट इसमें है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब है जोड़ना। लिंकिंग इज़ द वे साउंड्स आर कनेक्टेड विद इन वर्ड्स एंड अक्रॉस वर्ड बाउंड्रीज। अब वर्ड्स, साउंड्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे लिंक्ड हैं, ये नहीं इसमें सोचा जाता कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, कोई वॉवल है, कोई कॉन्सोनेंट है, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। तो
जैसे रेड ड्रेस वर्ड है, इसमें 2D साउंड्स हैं, जब इसको प्रोनाउंस किया जाएगा तो बोला जाएगा रेड ड्रेस। ये लिंकिंग हो गई है यहाँ पर। ऐसे ही एन एप्पल वर्ड है, इसको बोला जाएगा एन एप्पल। ये एक सिंगल वर्ड की तरह ही साउंड करेगा। लिंकिंग दो टाइप्स की होती है, कंसोनेंट वॉवल और वॉवल वॉवल। कंसोनेंट वॉवल में हम बताएंगे कि वी लिंक वर्ड्स एंडिंग विद कंसोनेंट साउंड टू वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल साउंड। जो एक वर्ड कंसोनेंट साउंड से एंड हो रहे हैं और एक अनदर वर्ड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा तो वो कंसोनेंट वॉवल लिंकिंग हो जाएगी। और वॉवल वॉवल लिंकिंग तो क्लियर ही है कि फर्स्ट वर्ड की एंडिंग वॉवल से हो रही है और जो सेकंड वर्ड लिंक किया जा रहा है उसकी बिगनिंग वॉवल से हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सारा टॉपिक इसमें कवर्ड हो रहा है, जिसमें हम कनेक्टेड इंग्लिश स्पीच एक्सेंट का पूरा एक बिग क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।